नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में इस साल की आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। उसके पहले भारतीय निर्वाचन आयोग बिहार में मतदाता सूची में पुनरीक्षण कराने का फैसला किया है। यह काम जुलाई से शुरू होगा। हालांकि चुनावी राज्य में निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव का विरोध होना शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाया है। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध करते हुए इसे एनआरसी लागू करने के समान बताया है। अब इस विरोध में हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो गए हैं। ओवैसी ने चुनाव आयोग के इसे बिहार के गरीब पिछड़े लोगों के लिए क्रूर मजाक बताया है। बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला गया है। ओवैसी का कहना है कि आयोग चुपचाप एनआरसी लागू कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को अपने और अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र दिखाने होंगे, जो गरीबों के लिए बेहद कठिन है। ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि द इलेक्शन कमीशन इज कंडक्टिंग एनआरसी इन बिहार थ्रू द बैक डोर टू बी enrolled in the voter roll. Every citizen will now have to show documents not only providing when and where they are born, but also when and where their parents were born. Even the best estimates state. इसका मतलब है कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुए थे, और साथ ही ये भी बताना होगा कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती है। निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुए थे, और साथ ही ये भी बताना होगा कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने आगे ये भी कहा है कि बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। वो मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे तो ये क्रूर मजाक है। इस प्रक्रिया का परिणाम ये होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती कराना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। ओवैसी ने अपने बयान में ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ऐसी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाया था। उनका कहना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की प्रक्रिया शुरू करना लोकतंत्र के लिए खतरा है और इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। कई विपक्षी दल अब चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे गरीबों को वोटिंग से रोकने की साजिश बताई जा रही है। हालांकि अब विपक्ष ने इसको लेकर सवाल करना शुरू कर दिया है। ये तक कहा जा रहा है कि जब साल 2003 में इस तरह की प्रक्रिया की गई थी तो पूरे 2 साल लगे थे, लेकिन अब चुनाव आयोग मात्र 2 महीने के भीतर इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के सवाल पर चुनाव आयोग दबता है या फिर नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एनबीसी 24 के साथ।